मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण मामले में मध्य प्रदेश सरकार को एक बड़ी सफलता मिली है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार ने मजबूती से अपना पक्ष रखा है। इसके साथ आपको ये भी बताते चले कि अब 23 सितंबर को इस पूरे मामले में अंतिम फैसला लिए जाएगा और तब तक इसकी रोजाना सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश सरकार की पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट प्रतिदिन इस पर सुनवाई करेगा। मोहन सरकार के प्रयासों से ओबीसी आरक्षण की आस एक बार फिर से जगी है। राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज और महाअधिवक्ता प्रशांत सिंह ने इस बात की जानकारी को बताया है कि उच्च न्यायालय की ओर से ओबीसी आरक्षण पर स्थगन की वजह से नई भर्तियों में आ रही दिक्कतों की गंभीरता को देखते हुए इस पूरे मामले में जल्द सुनवाई की जाए। मध्य प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 ओबीसी आरक्षण की संवैधानिक वैधता के मामले में आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा राज्य सरकार के तर्कों से सहमत होते हुए एवं मामले की गंभीरता को देखते हुए अंतिम सुनवाई 23 सितंबर 2025 यानी कि टॉप ऑफ द बोर्ड से रोजाना सुनवाई के लिए नियत किया जाए। तो देखिए कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण मामले में मध्य प्रदेश सरकार को बहुत बड़ी सफलता मिली है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार ने मजबूती से अपना पक्ष रखा है। अब 23 सितंबर को इस पूरे मामले में अंतिम निर्णय तक डेली सुनवाई होनी है और मध्य प्रदेश सरकार की पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट डेली इस पर सुनवाई करेगा। मोहन सरकार के तमाम प्रयासों के चलते अब ओबीसी आरक्षण की एक बार आस फिर से जो उम्मीदवार हैं, जो लगातार लंबे वक्त से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि उनको ओबीसी आरक्षण वर्ग के तहत उनको फायदा मिले, तो उनकी उम्मीद एक बार फिर से जागी है। राज्य सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज और महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने ये बताया कि उच्च न्यायालय की ओर से ओबीसी आरक्षण पर स्थगन के कारण नई भर्तियों में आ रही दिक्कत की गंभीरता को देखते हुए जल्द सुनवाई की जाए। राज्य सरकार के तमाम तर्कों से सहमत होते हुए और इस पूरे मामले की गंभीरता को मद्देनजर रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने 23 सितंबर से रोजाना सुनवाई के निर्देश दिए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विजेंद्र पांडे लाइव जुड़ गए हैं, जिनके साथ चर्चा की शुरुआत। विजेंद्र, मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण मामले में मध्य प्रदेश सरकार को बड़ी सफलता मिली है, मतलब अब इस पूरे मामले में डेली बेस पे सुनवाई होना है, और क्या जानकारी? बिल्कुल बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को आबादी के लिहाज से उनके सामाजिक शैक्षणिक स्तर को बढ़ाने के लिए ही आरक्षण बढ़ाने की व्यवस्था दी गई, जहां 14 से बढ़ाकर ओबीसी वर्ग के लिए सरकार ने न सिर्फ 27% ओबीसी आरक्षण किया, बल्कि इसके लिए कानून भी लागू किया गया। लेकिन कानूनी पेचीदगी में ये पूरा प्रकरण फंसा हुआ है। इस वजह से ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा। राज्य सरकार ने ही सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी दायर की थी कि ये मामला बेहद गंभीर है। लाखों लाख ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों से, आम लोगों से जुड़ा हुआ है, जिनका सामाजिक उन्नयन किया जाना जरूरी है। लिहाजा इस मामले की यथाशीघ्र सुनवाई की जानी चाहिए। साथ ही साथ राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में ये मांग की गई थी कि एक अंतरिम राहत दी जाए ताकि ओबीसी वर्ग को बढ़ा हुआ आरक्षण दिया जा सके। लेकिन सरकार की ओर से तमाम दलील दी गई, वो तर्क पेश किए गए। ये कहा गया कि जल्द सुनवाई किया जाना, जल्द से जल्द इसका निर्णय लेना कितना जरूरी है, क्यों गंभीर है। तमाम पक्ष यहाँ पे राज्य सरकार की तरफ से रखे गए थे, उन तमाम पक्षों पर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में भी सहमति बनती हुई नजर आ रही है। आप खबर पर नजर बना के रखिएगा, अपडेट हम आपसे आगे भी लेंगे। बहरहाल अब तक की जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।